गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो कंप्यूटर मेमोरी हमारा चल रहा था, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, कि मेमोरी का मतलब क्या है, चीज़ों को स्टोर करना, और कंप्यूटर का एलिमेंट है, और टेम्पोररी और परमानेंट, ये दो चीज़ें हम लोगों ने समझी थी। ठीक है, उसके बाद एक पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी का ये पूरा चार्ट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी का सेकंड पार्ट। फिर मेमोरी में हायरार्की क्या रहती है, कि स्पीड के मामले में सबसे 1 सेकंड थर्ड फोर्थ कौन है, और साइज के मामले में भी कहीं ना कहीं इस तरह का सीक्वेंस रहता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। फिर टाइप्स ऑफ मेमोरी, वही क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी का ही एग्जांपल है। ठीक है, कि प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी, यानी कि ये कहलाता है क्या, आपका रैम। ठीक है, इसी में कैशे मेमोरी वगैरह भी सब आ जाता है। और सेकेंडरी मेमोरी यानी ऑक्सिलरी मेमोरी, यानी कि आपकी परमानेंट मेमोरी है कि नहीं, परमानेंट। और ये कैसी रहती है, हाँ ठीक है, तो बेसिक चीजें हैं, ये पूछी जाती हैं, पता होना चाहिए। उसके बाद रैम कितनी तरह की होती है, डी रैम, एस रैम। ठीक है, किसको रिफ्रेश करने की बाबा जरूरत पड़ती है, किसको बाबा रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, डी रैम को। ठीक है, याद रखिएगा, एस रैम को बाबा रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, स्टैटिक है। ठीक है, सीधी सी बात है। उसके बाद क्या है, रोम। ये क्या है, एक तरह की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, जिस समय कंप्यूटर बनता है या कोई भी चीज होती है उसी समय प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, तो पी रोम हो जाता है, ई पी रोम हो जाता है, और ई पी रोम। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा था, कैशे मेमोरी क्या होती है। तो कैशे मेमोरी का मतलब क्या, कि जो आपके सीपीयू और रैम के बीच में लगी रहती है कि नहीं, एक इंटरफेस की तरह काम करती है, और जो ज्यादा इस्तेमाल, मोर ऑफन डेटा को क्या है, स्टोर कर लेती है। ठीक है, ज्यादा इस्तेमाल होने वाला डेटा अपने पास रखती है, ताकि स्पीड और तेज हो जाती है। फ्लैश मेमोरी क्या होती है, सीधी सी बात है कि ये भी आपकी एक नॉन वोलेटाइल यानी कि आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, जो जैसे आपके मतलब कि मेमोरी कार्ड वगैरह होता है, सब आपका फ्लैश मेमोरी है, यूएसबी ड्राइव। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, एक तरह का इल्यूजन क्रिएट करती है, यानी भ्रम पैदा करती है कि अगर कोई प्रोग्राम रन नहीं कर पाया, तो रैम अगर साइज में छोटी पड़ रही है, तो हार्ड डिस्क से थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता है। ठीक है, कौन कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक टेक्निक है, जिसकी वजह से अगर कोई प्रोग्राम रन नहीं कर पा रहा है, तो वो एक वर्चुअल स्पेस क्रिएट करके उस प्रोग्राम को रन करने में हेल्प कर देता है। ठीक है, दैट इज दी वर्चुअल मेमोरी। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी यानी कि परमानेंट स्टोरेज की बात आती है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल हम लोगों ने चार्ट में ही समझ लिए थे, परमानेंट मेमोरी है कि नहीं। तो परमानेंट मेमोरी यानी कि ऐसी मेमोरी, ऐसी डिवाइसेस जिसमें डेटा परमानेंटली सेव रहता है। तो पहला नाम लिखा है क्या, मैग्नेटिक स्टोरेज। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। तो क्या नाम है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, मैग्नेटिक टेप है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए कि मैग्नेटिक टेप किस मेमोरी का एक पार्ट है। तो सबसे पहली बात है कि सेकेंडरी मेमोरी यानी परमानेंट मेमोरी है, और उसके अंदर भी अगर कहा जाए किस तरह का पार्ट है, मैग्नेटिक स्टोरेज का पार्ट है। ठीक है, फिर ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज का मतलब क्या, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क। इसको भी हम लोगों ने चार्ट में समझ लिया था, चार्ट बना है ना। ठीक, उसके बाद सॉलिड स्टेट स्टोरेज यानी कि पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड। ठीक है, उसके बाद हार्ड डिस्क ड्राइव, ये इसका फुल फॉर्म ही पता है। ठीक है, देन इसके बाद आपका फ्लॉपी डिस्क, जिसको डिस्केट भी कहा जाता है, ये चीज लिख लो जरा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, हाँ इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। ठीक है, हालांकि ये हम चार्ट में बता चुके हैं, चार्ट बनाया था ना, तो उसमें तो ये सब चीज मेंशन ही है। ठीक है, ये चीज लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने बताया है, फ्लॉपी डिस्क को डिस्केट भी कहा जाता है। यानी एग्जाम में अगर पूछा जाए कि डिस्केट क्या है, तो ये क्या है, एक तरह का परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, डिस्केट, DISKETTE। ठीक है, डिस्केट। और फ्लॉपी डिस्क किस किस साइज में अवेलेबल थी, हालांकि फ्लॉपी डिस्क एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो चुकी है, अब नहीं आती मार्केट में। ठीक है, ढूंढने जाएंगे मिलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस किस साइज में अवेलेबल थी। तो 8 इंच की भी अवेलेबल थी, 1/4 इंच की भी थी, एंड 3 1.5 इंच। और मोस्ट मतलब जब से ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज यही थी। ठीक है, जो कॉमनली हम लोग यूज करते थे। किसी ने देखी है फ्लॉपी डिस्क, नहीं देखी है तो फ्लॉपी डिस्क एक छोटी तरह से डिवाइस ही होती थी इस तरह से। ठीक है,
स्क्वायर फॉर्म में रहती थी, और जो सिस्टम जैसे ये आप देख रहे हैं तो इसी में एक इंसर्ट करने, जैसे सीडी इंसर्ट करने वाला एक होता है ड्राइवर, उस तरह फ्लॉपी भी चली जाती थी उसमें, ठीक है। खटखट की आवाज आती थी थोड़ी सी। तो इस पूरे में जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि हाँ सेकेंडरी स्टोरेज में ये सारी चीजें आती हैं, और ये सारी चीजें हम लोग चार्ट में अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। बस इतनी बात आती है, फ्लॉपी डिस्क के साथ साथ डिस्केट का एक रीनेम है, ठीक है। ये आपको पता नहीं चाहिए डिस्केट क्या है, तो एक तरह का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है या नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। और फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो इन 3 साइज में अवेलेबल थी, अब नहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि फ्लॉपी डिस्क का कोई साइज क्या है, तो ऑप्शन आपको किस मिल सकता है, ठीक है। क्या चीज? नहीं, कुछ नहीं, बस यही है, ठीक है। अब देखो है क्या स्टोरेज, देखो फ्लॉपी डिस्क की जो मैक्सिमम आप देख सकते हैं 8 इंच, 5.14 इंच, ये 3/12 इंच। तो फ्लॉपी डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो अराउंड मेरे ख्याल से 1.44 MB के आसपास थी, ठीक है। 1.44, यानी कि उसके अंदर केवल इतना ही डेटा स्टोर हो पाता था। अब आप सोचिए 1 MB की कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आज की एचडी अगर फोटो भी ले ले तो भी कहीं ना कहीं वो 10 MB के ऊपर चली जाती है, समझ आ रहा है। तो ये शुरुआती दौर था, ठीक है। उसके बाद सीडी आई, डीवीडी आई, फिर बीआरडी भी आ गई, ठीक है। अब जमाना इससे बहुत आगे निकल चुका है, ठीक है। अब मोस्टली आप देखेंगे तो यूएसबी ड्राइव ही आपको मिलेगा, ठीक है, या इंसान मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है। अब इसमें एक ये जो डायग्राम बना है ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कॉपी में बना लीजिए। ये जो डायग्राम बना है, ये डायग्राम बना लो, ठीक है। और ये जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम है? ये डायग्राम है हार्ड डिस्क ड्राइव का डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको गोल 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 दिख रहे हैं, ठीक है। और गोल गोल में आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पे शब्द लिखा है कौन सा, ये दिखाई दे रहा है, ये लिखा है ट्रैक्स, TRACKS, ट्रैक्स। और ये लिखा हुआ है सेक्टर्स। ये डायग्राम बना लो कॉपी में। सेक्टर्स, ट्रैक एंड सेक्टर्स, ठीक है। पूछा क्या जाता है एग्जाम में, पूछा यह जाता है कि हार्ड डिस्क ड्राइव को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑप्शन होगा जिसमें लिखा होगा ट्रैक एंड सेक्टर्स, ठीक है। ट्रैक एंड सेक्टर्स, ये आप जानते होंगे, अच्छा। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें है क्या, इसमें बस इतनी सी बात है कि अगर जो हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करें, जो हार्ड डिस्क होती है, तो हार्ड डिस्क क्या है, जाहिर बात है जिसमें डेटा स्टोर होता है, तो हार्ड डिस्क भी एक तरह का कहीं ना कहीं आपका कुछ इस फॉर्म में भी होता है या सर्कुलर फॉर्म में भी होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो सर्कुलर फॉर्म की जो डिस्क होती है, जैसे सीडी भी गोल होती है, सीडी भी गोल होती है, ठीक है। तो चमकीली चमकीली होती है, अगर आपने देखी हो, देखी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी वो अलग चीज है। तो इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो कैसे होता है, तो ये जो सर्कल है ये कई इस तरह की सर्कुलर फॉर्मेट में बना होता है। तो ये जो सर्किल आपको दिखाई दे रहे हैं इनको कहते हैं क्या, ट्रैक्स। क्या कहते हैं? ट्रैक। और इन्हीं ट्रैक्स को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जैसे घड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं सेकंड के फॉर्म में। तो ये जो छोटे छोटे डिवाइडेशन हो जाते हैं, इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को ही कह देते हैं क्या, हाँ, इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को कह देते हैं सेक्टर्स, ठीक है। तो अगर किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो हार्ड डिस्क हो चाहे सीडी हो, ठीक है, ये सबके लिए काम करता है। तो डेटा जो स्टोर होता है वो इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों में धीरे धीरे स्टोर होता है। जैसे है क्या कि मान लीजिए आपकी जो ये हार्ड डिस्क है या सीडी ड्राइव है, इसकी कैपेसिटी मान लीजिए हम कहते हैं मान लीजिए कि 2 GB है, हम एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है।
तो अगर 2 GB स्पेस है तो 2 GB स्पेस होता कैसे है कि छोटे छोटे सेक्टर्स और ट्रैक्स में डिवाइड हुआ, तो मान लीजिए कि इतना पोर्शन आपका 50 MB का हो गया, थोड़ा और ऊपर हो गया तो मान लीजिए कि आपका 100 MB का हो गया, फिर और ऊपर जा रहा है तो मान लीजिए 200 MB का हो गया, तो टोटल जोड़ते 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 तो कितना हो जाएगा 2 GB। ठीक है, और तो जो डेटा स्टोर होता है वो ऑटोमेटिकली स्टोर होता है कि हाँ ये स्पेस भर गया, ये स्पेस भर गया, तो वहां पे डेटा इस तरह से स्टोर होता है, वो चला जाता है। ठीक है, तो इसी कारण जाहिर बात है कि अगर आप सीडी लगाते हैं तो ये भी एक तरह का क्या है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है कि नहीं, कि अगर आपने इसको कहीं पे अपने सिस्टम में लगाया तो इसका जो भी डेटा है एक साथ एक फाइल खुल के आ जाती है, और जिस फाइल को खोलना चाहे उस फाइल को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैग्नेटिक टेप होता है वो क्या होता है, एक सीधी सीक्वेंस रील के फॉर्म में चल रही है कि नहीं। तो ये चीजें हैं, तो सेक्टर्स और ट्रैक्स क्या होते हैं ये आपको पता चल गया। ठीक है, किस तरह से डेटा स्टोर होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज। अच्छा, इसमें कुछ और नाम भी आ रहे हैं। ठीक है, क्या है, मैग्नेटिक टेप भी आ जाता है और कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी भी आ जाता है। ठीक है, ये भी आपको पता है, ये भी डायग्राम में समझ चुके हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज में मैग्नेटिक टेप रहता है, और मैग्नेटिक टेप कैसा एग्जांपल है, सिक्वेंशियल। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि सिक्वेंशियल कौन है और डायरेक्ट कौन है। ठीक है, तो इसी पूरे डायग्राम हमने इसी हर चीज मेंशन कराई है। अब सीडी के भी कई नाम होते हैं। ठीक है, सीडीज आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन टाइप्स। ठीक है, 3 तरह की और कैटेगरीज होती हैं। सीडी रोम भी होता है, सीडी का फुल फॉर्म को पता है, कॉम्पैक्ट डिस्क है। रोम का मतलब क्या, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऐसी सीडी जिनमें केवल डेटा मतलब एक बार हम प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी कि उसको हमने जो डेटा उसमें फीड करना तो फीड कर दिया। सीडीआर यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ठीक है, रिकॉर्डेबल का मतलब क्या, कि जिसको हम इरेज भी कर सकते हैं। बात समझ आ रही है, रिकॉर्डेबल का मतलब क्या, जिसको हमने रिकॉर्ड किया जा सकता है। सीडी रीराइटेबल यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ठीक है, रीराइटेबल का मतलब क्या, फिर दोनों में कुछ अंतर होगा क्या है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, कि मेन चीज है कि कुछ सीडीज ऐसी आती हैं, अगर आपने सुना हो, जो केवल आपकी म्यूजिक या आपके वीडियो को सपोर्ट करती हैं, केवल। यानी कि उसमें अगर आप चाहें कि हाँ कोई हम डॉक्यूमेंट या कोई एक्सेल फाइल या कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट उसमें सेव कर लें, तो सीधे ही मैसेज डिस्प्ले कर देगा, द फाइल कैन नॉट बी एक्सेसिबल। ठीक है, वो एरर का मैसेज शो कर देगा। ठीक है, तो कुछ सीडीज इस तरह की होती हैं जिसमें केवल आपकी मीडिया प्लेयर ही सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो वही चीज लिखी है रिकॉर्डेबल। और ये क्या है, रीराइटेबल। रीराइटेबल का मतलब क्या, कि हमने इरेज किया और उसको फिर से हमने क्या कर दिया, राइट कर दिया। ठीक है, क्लियर है, इनके फुल फॉर्म याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आर का मतलब रिकॉर्डेबल और आर डब्ल्यू मतलब क्या, रीराइटेबल। ठीक है, दोबारा फिर से राइट की जा सकती हैं। आगे बढ़े, लिखना है, हाँ लिख लो, जहां जो जरूरी लगता है तो लिख लिया करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेकेंडरी मेमोरी में जो नाम है, मैग्नेटिक टेप है, वो सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है, हम लोग जानते ही हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी में हम लोगों ने पढ़ लिया है। और कॉम्पैक्ट डिस्क भी 3 तरीके की आती हैं। तो एक सीधा आसान सी भाषा में सीडी रोम होती है, जिसमें कहीं ना कहीं डेटा एक बार प्रोग्राम कर दिया गया तो उसके बाद उसमें छेड़खानी नहीं हो सकती है। ठीक है, उसके बाद सीडीआर यानी कि रिकॉर्डेबल, यानी कि बेसिकली आपकी मीडिया प्लेयर डिवाइस, जो सीडीज आती हैं। ठीक है, और सीडीआरडब्ल्यू यानी कि रीराइटेबल। ठीक है, जिसमें आपने डेटा कुछ रखा, आपको लगा कि नहीं ठीक है, तो उसको हटा दिया, दोबारा फिर उसमें कोई दूसरा डेटा रख दिया। हालांकि इन सब की कैपेसिटी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, कि ऐसा नहीं कि जितनी मन चाहा कॉपी की तरह बार बार रबड़ मिटा रहे हैं। हर एक सीडी की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है, कि आप 2 बार डेटा इरेज कर सकते हैं, 3 बार इरेज कर सकते हैं, 4 बार इरेज कर सकते हैं, फिर इसके बाद की कैपेसिटी क्या है, खराब हो जाती है। ठीक है, फिर नहीं उसमें काम करता है। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी की अपनी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, हाँ जैसे जब सीडी आती थी तो एक सीडी कम से कम अराउंड 700 रुपए की आती थी, एक सीडी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 700 रुपए कम नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो पेन ड्राइव आप 64 GB के लेने जाएंगे तो हो सकता है वही आपको 200 रुपए मिल जाए।
और सीडी का स्पेस कितना होता था, मुश्किल से कहो 400 MB 500 MB, इतना ही स्टोरेज कैपेसिटी होती थी उनकी। लिख लिया। तो मैग्नेटिक टेप सिक्वेंशियल है, कॉम्पैक्ट डिस्क तीन तरह की, सीडी रोम, सीडी आर, सीडी आर डब्ल्यू। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। हाँ आगे बढ़ रहे हैं। ओके। हाँ हो गया, ठीक। आगे की है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल टेप, यही तो हमने बताया था। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, वो दोनों तरह से चीजें आपको याद रखना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, डीवीडी आल्सो नोन एज दी सुपर डेंसिटी डिस्क, ये लाइन लिख लो कॉपी में। सुपर डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या, घनत्व। ठीक है, ये पता चला एक ही किलोमीटर में पता चला कि 10 लाख लोग रह रहे हैं, तो यानी क्या है, आबादी बहुत ज्यादा डेंस है। ठीक है, तो डीवीडी का मतलब क्या है, जिसमें बहुत ज्यादा डेटा स्टोर की कैपेसिटी बिल्ड की गई। ठीक है, तो सुपर डेंसिटी डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपके डीवीडी के कहलाते हैं। इट इज एन ऑप्टिकल डिस्क, अब यही बात है कि ये भी ऑप्टिकल डिस्क है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी के जो डायग्राम है, डीवीडी आपका ऑप्टिकल डिस्क में के ही अंदर आया था। ठीक है, स्टोरेज मीडिया डीवीडी ऑफ अ हाई स्टोरेज कैपेसिटी देन द सीडी व्हाइल हैविंग द सेम डायमेंशन। ठीक है, जय बात है, इसमें ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क टाइप, डीवीडी कैन स्टोर सेवरल गीगाबाइट्स ऑफ डेटा अराउंड। इसकी जो कैपेसिटी है वो आपको दे दी गई है, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए कि डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, मोटा मोटा आइडिया रख लीजिएगा, 5 से 15 जीबी तक का डेटा इसमें स्टोर हो जाता था। ठीक है, उसके बाद देखिए डीवीडी भी तीन तरह की से में डिवाइड कर दी है, जिस तरह से सीडी डिवाइड कर दी गई थी उसी तरह डीवीडी भी है। तो डीवीडी में क्या लिखा है, डीवीडी रोम। ठीक है, डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी। उसी तरह डीवीडी आर यानी कि रिकॉर्डेबल, फिर वही बात है कि म्यूजिक या मीडिया प्लेयर, मीडिया फाइल। ठीक है, और फिर यहां पे क्या है, डीवीडी आर डब्ल्यू रीराइटेबल। ठीक है, लिख लो इसको, क्या क्या बताया इसमें। डिजिटल वीडियो डिस्क को सुपर डेंसिटी डिस्क भी कहा जाता है या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कहा जाता है, ये एक बात आ गई। दूसरी बात आ गई, जय बात है कि ऑप्टिकल डिस्क है, ये पता ही है, नहीं पता है लिख लो। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ जो डायग्राम था उसमें ये ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत ही था, चाहे तो कॉपी पन्ने पलट के देख लीजिएगा। और उसके बाद इसकी जो कैपेसिटी होती है नॉर्मली मोटे मोटा 5 से 15 जीबी तक की कैपेसिटी होती थी। ठीक है, अब डीवीडी अब नहीं आती है। ठीक है, मार्केट में लेने जाएंगे आपको मिलेगी नहीं आसानी से। और जिस तरह से सीडी तीन तरह की होती थी, सीडी रोम, सीडी आर, सीडी आर डब्ल्यू, उसी तरह डीवीडी भी रोम है, डीवीडी भी आर है, डीवीडी भी आर डब्ल्यू है। ठीक है, तो याद करना ऐसा नहीं कि बहुत कठिन हो रहा होगा। ठीक है, फुल फॉर्म वही है। ठीक है, बार बार लिखने की मेरे ख्याल से कोई नीड नहीं है। सुपर डेंसिटी डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये दो नाम आ गए। एक तरह की ऑप्टिकल डिस्क ही होती है डीवीडी। ठीक है, गोली गोल होती है, गोल का मतलब क्या, ऑप्टिकल, सीधी सी बात है कि नहीं। कैपेसिटी इसकी अराउंड इतनी रहती है। ठीक है, किसी जमाने में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता था, बहुत ही रेयर केस में, कि बताइए डीवीडी की कैपेसिटी कितनी होती है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इतना रहता था ऑप्शन में, कि मतलब वो भी नहीं स्पेसिफिक नहीं होती है, कि अलग अलग डीवीडी की अलग अलग रेंज भी होती है। ठीक है, तो कुछ जो डीवीडी आती है हो सकता है वो 4 जीबी स्टोर करें, कुछ डीवीडी आती है वो 7 जीबी स्टोर करती हैं, तो सबकी कॉस्टिंग भी अलग अलग आती थी। ठीक है, कि किसी को आप खरीदने जाएंगे तो हो सकता है आपको मिल जाए 400 रुपए में, कोई मिले आपको 800 रुपए में, कोई मिले 1200 रुपए में। ठीक है, तो जिसकी ज्यादा स्टोरेज उस हिसाब से उसका प्राइस। ठीक है, और जाए बात कैटेगरी भी अलग अलग है। ठीक है, आगे बढ़े, हो गया। अगली स्लाइड में क्या है, हाँ पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या याद रखने वाली बातें हैं। जिस रेट पर डिस्क पर डेटा लिखा जाता है, डिस्क का मतलब क्या है, हार्ड डिस्क की बात हो रही है। ठीक है, डिस्क का मतलब क्या, हार्ड डिस्क या सेकेंडरी स्टोरेज कोई भी डिवाइस होती है, वो आपका फ्लॉपी डिस्क भी हो सकता है, वो आपका मैग्नेटिक डिस्क भी हो सकता है, वो आपका ऑप्टिकल डिस्क भी हो सकता है, कोई भी। ठीक है, तो जिस रेट पर डिस्क पर डेटा लिखा जाता है या डिस्क से
पढ़ा जाता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा मतलब अब नहीं देखा है तो उस चीज को है, जैसे कि अगर हम सीडी को कंप्यूटर में डालते थे या फ्लॉपी को डालते थे तो खटखट की आवाज आती थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अंदर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सीपीयू है, वो डेटा को क्या कर रहा है, फेच कर रहा है। फेच का मतलब क्या, उसको रीड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि डिस्क पर जो भी डेटा लिखा जाता है या हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, डेटा ट्रांसफर रेट कहते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीटीआर कहा जाता है, डेटा ट्रांसफर रेट। ये लाइन कॉपी में लिख लो, ठीक है। द रेट एट विच डेटा इज रिटन टू डिस्क और रीड फ्रॉम द डिस्क इज कॉल्ड डेटा ट्रांसफर रेट, ठीक है। इसमें चाहो तो एक आसान सी लाइन लिख लो, द रेट at which we fetch the data from the disk। अब ध्यान दीजिए, यहां पे देखिए डिस्क DISC लिखा हुआ है कि नहीं, तो अलग अलग जगह पे कहीं कहीं मिल जाता है, ठीक है। इज कॉल्ड DTR। एक लाइन हमने और लिख दी है, इसको भी लिख लीजिएगा आसान भाषा में, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं फेच शब्द का इस्तेमाल होता है, ठीक है। फेच शब्द का इस्तेमाल होता है, तो फेच शब्द का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। फेच का मतलब क्या, चीजों को एक्सेस करना, ठीक है। एक्सेस करने मतलब क्या, यूज करना, ठीक है। द रेट एट विच वी फेच द डेटा फ्रॉम द डिस्क इज कॉल्ड डेटा ट्रांसफर रेट, ठीक है। अब कई बार होता है कि कुछ यहाँ पे स्पीड की बात आ रही है, देखिए डेटा ट्रांसफर रेट का मतलब क्या, दर का मतलब क्या, कोई चीज कितनी तेजी से हो रही है, ठीक है। तो कई बार होता है कि हम पेन ड्राइव लगाते हैं या सीडी लगा रहे हैं या डीवीडी लगा रहे हैं, तो पता चला वो अंदर पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको समझने की कोशिश कर रहा है इसमें डेटा है क्या। तो पता लगा हम लगा रहे हैं और पता लगा 10 मिनट बैठे हैं आराम से कि अब हमारे सामने कुछ डिस्प्ले होगा, कुछ डिस्प्ले होगा, तो कुछ का जो डेटा ट्रांसफर रेट होता है वो बहुत धीमा होता है, कुछ का तेज होता है, ठीक है। जैसे लगाया वैसे ही आपके सामने पूरा एक विंडो खुल के आ गई, ठीक है। तो ये चीजें आपकी यूएसबी या पेन ड्राइव में बहुत तेजी से हो गई हैं, ठीक है, लेकिन डीवीडी या सीडी वगैरह में ये चीज काफी कम थी, ठीक है, धीमा था मामला। पता चला बार बार हम डाल रहे हैं निकाल रहे हैं, ठीक है, ये भी करना पड़ जाता था। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, रूट डायरेक्टरी। डिस्क का मेन फोल्डर होता है, इसमें डिस्क के सभी फोल्डर की जानकारी होती है, तो इस शब्द को याद रखिएगा, रूट डायरेक्टरी। ये पॉइंट भी लिख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। रूट डायरेक्टरी, ठीक है। रूट का मतलब क्या, जड़। रूट का मतलब क्या, जड़, ठीक है। तो किसी भी हम बात करें, किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें, ठीक है, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, चाहे वो ऑप्टिकल डिस्क हो, चाहे वो कोई भी हो, हर एक के अंदर कहीं ना कहीं रूट डायरेक्टरी होती है, ठीक है, जिसके अंदर उस का पूरा जो मेन फोल्डर्स, हम लोग कई तरह के फोल्डर बनाते हैं, कई तरह की फाइलें बनाते हैं, तो वो सब कहां सेव होता है, आपका रूट डायरेक्टरी में ही सेव हो रहा होता है, ठीक है। डिस्क का मेन फोल्डर होता है जिसमें डिस्क के सभी फोल्डर्स और फाइल्स और जो भी जरूरी मतलब फाइलें वगैरह होती हैं सब वहीं पे सेव होती हैं, ठीक है। तो रूट डायरेक्टरी। और कई जो वायरस आते हैं, जो वायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सीधे रूट डायरेक्टरी पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है। तो पता चला कि रूट डायरेक्टरी जब खराब हो जाए तो पूरा सिस्टम ही खराब है कि नहीं। और वायरस भी कई तरह के आते हैं, कुछ फाइलों को खराब कर देते हैं, कुछ फाइलों को डिलीट कर देते हैं, कुछ आपके कंप्यूटर की स्पीड भी धीमी कर देंगे, ठीक है, पता लगा माउस ही नहीं क्लिक हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के अलग अलग वायरस भी आते हैं, तो वायरस पोर्शन भी हम लोग आएगा अभी टॉपिक में, है ना, समझ में आ गया। तो डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है, जिसमें हम डेटा कहीं ना कहीं रीड आउट करते हैं, फेच करते हैं, और रूट डायरेक्टरी जिसके अंदर सारे तरह के फोल्डर्स की जानकारी होती है। ब्लू रे डिस्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, फुल फॉर्म तो आपको पता है कि हाँ ये BRD है, यानी कि ब्लू रे डिस्क है। क्या लिखा हुआ है, इट इज एन ऑप्टिकल डिस्क। जाहिर बात है कि ये भी एक गोल तरह की आकृति होती है, ठीक है, फोटो भी हमने देखी लगा रखी है, ठीक है। तो ब्लू रे डिस्क इस तरह का एक पैकेट आता था, जो दुकान वाले होते थे वो इतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा डब्बा रखते थे, एक पतला डब्बे के अंदर को 50-50 CD DVD रखी रहती हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसको कहीं ना कहीं
प्रोटेक्ट करके भी रखना होता है, क्योंकि गंदगी धूल वगैरह जम जाती है, ठीक है। हाँ हाँ, हाथ भी नहीं लगाना होता है, ठीक है। तो स्क्रैचेस पड़ जाते हैं तो फिर डेटा पता लग आप नई मार्केट से खरीद के लाए और पता लग बेकार हो गई, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज एन ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडियम डिजाइन टू रिकैप्चर द डेटा नॉर्मली इन द डीवीडी फॉर्मेट। ब्लू रे डिस्क कंटेन्स 25 जीबी। अब देखो, जो डीवीडी थी वो नॉर्मली आपकी 5 से 15 जीबी के आसपास थी, लेकिन जो ब्लू रे डिस्क की कैपेसिटी कहां तक जा रही है, 25 जीबी और उससे भी ज्यादा होती है, ठीक है। पता लगा 100 जीबी तक भी जा रही है, ठीक है। पर लेयर स्पेस ब्लू रे कैन होल्ड ऑलमोस्ट 5 टाइम्स मोर डेटा देन अ सिंगल लेयर डीवीडी। अब जाहिर बात है कि अगर जो डीवीडी है नॉर्मली 15 जीबी तक जा रही है तो उसका 5-5 गुना तक का डेटा इसमें स्टोर हो जाता था, ठीक है। मार्केट में अलग अलग तरह की चीज अवेलेबल रहती है। अब देखो इसमें भी वही है, बीडी रोम भी आती है, बीडी रिकॉर्डेबल भी आ रही है, बीडी आरडब्ल्यू यानी कि ब्लू रे डिस्क री राइटेबल भी आ रही है, और फिर बीडी आर ई यानी कि ब्लू रे डिस्क रिकॉर्डेबल इरेजेबल, ठीक है। हर तरह की चीज है। लिखना चाहेंगे, लिख लो पॉइंटर्स। क्या लिखना चाहोगे इसमें, ये लिख लेना ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल डिस्क है, ये पता ही है। कैपेसिटी जो है वो लिख लेना, ठीक है, अराउंड 25 जीबी, ठीक है। और कितनी तरह की होती है, तो जय बात है कि यहां भी आपको 1 2 3 4 दिख रहे हैं, ठीक है। एक सिंपल बीडी रोम के फॉर्म में है, एक सिंपल बीडी आर के फॉर्म में रिकॉर्डेबल, ठीक है, और फिर रीराइटेबल जैसे सीडी में समझा, डीवीडी में समझा, वही यहां भी है। और फिर सीडी आर बीडी आर ई है यानी रिकॉर्डेबल इरेजेबल, ठीक है। बहुत कम चांसेस हैं, 0.001% जो आपको इतना डिटेल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, क्योंकि आपसे पूछा नहीं गया, नॉर्मली फुल फॉर्म ही पूछा गया, बीआरडी का फुल फॉर्म बता दीजिए, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए सबकी सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी किसकी है। आपके सामने जैसे 4 ऑप्शन आ गए, तो पहला ऑप्शन आ गया सीडी, दूसरा ऑप्शन आ गया डीवीडी, तीसरा ऑप्शन आ गया बीआरडी, और चौथा ऑप्शन आ गया हार्ड डिस्क। तो बताइए सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी किसकी होगी। सबसे ज्यादा किसकी होगी, हार्ड डिस्क की, ठीक है। ब्लू रे डिस्क तो आपकी फिर भी 25 जीबी या 100 जीबी तक जाएगी, हार्ड डिस्क आपकी पता चला 1 टेराबाइट तक की चली जा रही है, ठीक है। 500 जीबी तक की हार्ड डिस्क आने लगी है, ठीक है। तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि आपका सही आंसर क्या है, ठीक है। अच्छा, इसी में हम ऑप्शन जोड़ दें फ्लॉपी डिस्क, और आपसे पूछा है बताइए सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी किसकी है, तो फ्लॉपी की हो जाएगी, है कि नहीं। और मेन चीज है कि अगर फ्लॉपी ऑप्शन से हटा दिया और अब ये 4 ऑप्शन है और हमने पूछा कि बताइए सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी किसकी है, किसकी है, तो सीडी है कि नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे आपके, है ना। लिख लिया, ज्यादा लिखने वाला था नहीं। बीआरडी का फुल फॉर्म, और ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। और जय बात है ये भी क्या है, एक तरह की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या सीक्वेंशियल है या डायरेक्ट है। बताओ ये बीआरडी सीक्वेंशियल है या डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, ठीक है। सीक्वेंशियल केवल मैग्नेटिक टेप होता है, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। सीक्वेंशियल केवल मैग्नेटिक टेप है। एक बार जो चार्ट हमने बनवाया है उसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। और कितनी तरह की होती है, तो इसमें भी लिखा है बीडी रोम, बीडी रिकॉर्डेबल, रीराइटेबल और रिकॉर्डेबल इरेजेबल, ठीक है। तो रिकॉर्डेबल भी इरेजेबल फॉर्म में बीडी आ रही, और बीडी आर जो ये है ये कहाँ डेवलप हुई थी, बताया था हमने, जापान में इसकी इनोवेशन हुआ था, ठीक है। पूछा नहीं गया कभी भी, बस जानकारी के लिए है, जापान के लोगों ने बनाया था। अच्छा, अगर हम पूछें कि ये जो हम लोग यूएसबी यूज करते हैं, यूएसबी ड्राइव, ये कहां इनोवेट हुई, यूएसबी का आविष्कार कहां हुआ, पूछा नहीं गया है कभी। नहीं, यूएसबी का आविष्कार आपका इजराइल में हुआ है। स्पेलिंग क्या होगी, ISRAEL, हम आप ही लोगों ने बताया है, ठीक है। तो यूएसबी का आविष्कार इजराइल में हुआ था, इजराइल की रिसर्च लेबोरेटरी में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है।
देखो ये सब चीजें इंटरेस्ट से पैदा होती हैं, ठीक है, कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा थोड़ा सर्च कर लेंगे। आज के समय में जानकारी इकट्ठा करना बहुत आसान है ही नहीं, तमाम तरह की जानकारी मार्केट में फ्लो कर रही है, बहुत मतलब कह सकते हैं कि सही जानकारी भी मिल रही है और झूठी जानकारी भी मिल रही है कि नहीं। तो आपको समझना है कि हाँ सही जानकारी हम इकट्ठा करें, ठीक है, और इंटरेस्ट तो कहीं ना कहीं आप समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक। क्या कह रहा है, पेन ड्राइव या थंब ड्राइव। अब देखो इसमें दो नाम लिखे हुए हैं, ये लिख लो कॉपी में, हेडिंग डाल लो, पेन ड्राइव या थंब ड्राइव। थंब का मतलब क्या, अंगूठे के बराबर की आपकी ड्राइव आती है, इतनी बड़ी तो होती है, और आज के समय में अगर देखा जाए तो इतनी इतनी भी आने लगी हैं ठीक है, बहुत छोटी छोटी आने लगी हैं, और पता लगा कैपेसिटी उसकी कितनी है, 128 जीबी, ठीक है। अब आप सोचिए कि कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है कि जरा सी डिवाइस के अंदर इतना मतलब मैसिव डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़े जरा, आप पढ़िए जरा, हाँ पढ़ो, नहीं हिंदी में पढ़ो, हाँ जहां जहां जो इंपॉर्टेंट है वो हम हाईलाइट करते रहेंगे, ठीक है। पेन ड्राइव को क्या कहते हैं, फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, और ये चीज नई चीज नहीं है। अगर आप डायग्राम में जाएंगे तो हमने यहाँ पे फ्लैश ड्राइव के अंदर यूएसबी ड्राइव, पेन ड्राइव लिखा था, लिखा है, ठीक है। हाँ आगे बढ़ो, हाँ यूएसबी का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना, फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, ठीक है। आगे बढ़ो, हम्म सीधी बात है, पेन ड्राइव का डेटा भी आप स्टोर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, फिर इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। वही चीज लिखी है आगे, हम्म हाँ हाँ अरे वो ठीक है लिखा हुआ है, आगे, देखो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो सीधी बात है कि हेडिंग डालिएगा पेन ड्राइव या थंब ड्राइव, ठीक है, और उसमें ये लाइन लिख लीजिएगा कि इसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक तरह का पोर्टेबल यूएसबी ड्राइव है, ठीक है। पोर्टेबल का मतलब क्या है, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, ठीक है, पोर्टेबल चीजें हैं, ठीक है, जेब में डाला कहीं भी चले गए। और ध्यान दीजिए ये एक ऐसी चीज है कि आप दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में अपनी यूएसबी ड्राइव को कनेक्ट करके डेटा ले सकते हैं, है कि नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ। तो ये यूनिवर्सल डेटा फॉर्मेट का एक बहुत ही आसान सी मतलब चीज रही है। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 64 जीबी, तो फिर भी कम है, 64 का कम से कम 4-5 गुना तक मार्केट में अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात इतनी थी कि इसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, और ये पोर्टेबल यूनिवर्सल सीरियल बस के रूप में इस्तेमाल होती है, ठीक है। एंड वाइडली यूज्ड, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा यूज करने वाली कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, तो आंसर क्या है, पेन ड्राइव, यूएसबी ड्राइव, ठीक है। ठीक है, हाँ लिख लो, हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए साइज में सबसे छोटा कौन होता है, आपके पास ऑप्शन है सीडी, डीवीडी, बीआरडी और फ्लैश ड्राइव, तो आंसर क्या है, फ्लैश ड्राइव, ठीक है, क्योंकि पेन ड्राइव हो चाहे यूएसबी ड्राइव हो चाहे आपका मेमोरी कार्ड हो, ये सब आपके फ्लैश ड्राइव के अंतर्गत ही है, और इनका साइज क्या होता है, बहुत छोटा, है कि नहीं। सीडी को आप जेब में रखना चाहेंगे तो पता लगा इतना फूल गया ठीक है, पेन ड्राइव आप रखना चाहे तो पता लगा 10 पेन ड्राइव आपने जेब में रख ली, है कि नहीं। और 10 रखने की जरूरत ही नहीं है, एक बार में इतना ज्यादा डेटा स्टोर करते हैं, तुम इतना रखोगे कहाँ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ मेमोरी कार्ड के बारे में कुछ जानकारी लिखी हुई है, ठीक है, पढ़ो जरा तुम, हाँ हिंदी में पढ़ो, हिंदी में ही सब कंफर्टेबल है ना थोड़ा, हाँ ठीक है, इंग्लिश में तो लिखा ही हुआ है, क्या कह रहे हैं,
हाँ ठीक है, सबकी बात है, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि नहीं। हाँ आगे पढ़ो। ये चिप के आकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस होते हैं हम्म जो डेटा को स्टोर कर सकते हम्म हैं। इनका इस्तेमाल आमतौर पर कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जाता है, जिसमें डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर शामिल है। हम्म यह छोटे, दोबारा रिकॉर्ड किए जा सकने वाले हैं, आसानी से ले जाने लायक हैं और बहुत हल्के होते हैं। कुछ लिखने लायक है इसमें? कुछ भी लिखने लायक नहीं, सीधी बात है। मेमोरी कार्ड क्या होता है ये हम जानते हैं, हम लोग के मोबाइल में भी मेमोरी कार्ड लगा होता है। इवन आज के समय में कोई भी अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप लेके चल रहे हैं, चाहे वो डिजिटल कैमरा हो, ठीक है, या अगर आप मतलब कई तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आने लगी हैं, ठीक है, मतलब कि अगर आप गाने सुनने के लिए भी अलग डिवाइसेस आने लगी हैं, मोबाइल मूवी देखने के लिए अलग तरह की डिवाइसेस आने लगी हैं, स्पीकर भी आने लगे हैं, ठीक है। केवल डिवाइस है, उसके अंदर आप अपना मेमोरी कार्ड लगाइए, मेमोरी कार्ड में अगर गाने हैं तो सारे गाने बज रहे हैं एक बार में, ठीक है। तो कई तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ चुकी हैं, इनोवेशन बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है। तो मेमोरी कार्ड जाहिर बात है एक तरह की आपकी, ये भी आपकी क्या है, एक फ्लैश ड्राइव का ही एग्जांपल है, ठीक है। और इसको ये भी क्या है, एक तरह का पोर्टेबल डिवाइस है, कहीं भी कैरी कर जा सकते हैं, ठीक है। वही चीज लिखी हुई है, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन, यही सब लिखा हुआ है, देखो लैपटॉप कंप्यूटर सब में आता है। ओके, अब यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है, सेकेंडरी डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जांपल है, क्या है, फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क 3.5 इंच, और स्टोरेज मेथड मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक है। और जाहिर बात है सीडी डीवीडी ये सब कैसे हैं, ऑप्टिकल हैं। पेन ड्राइव और मैग्नेटिक टेप ये कैसे हैं, अब जाहिर बात है मैग्नेटिक शब्द में ही मैग्नेटिक आ गया है, ठीक है। और पेन ड्राइव कैसा है, सॉलिड स्टेट है, और इनकी कैपेसिटी आपको बता दी गई है, ठीक है। तो इसमें जो काम की चीज है वो बस इतनी सी है कि मैग्नेटिक के लिख लो, ठीक है, कि ये जो चीजें हैं ये किसके अंदर आ रही हैं, मैग्नेटिक के अंदर, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए फ्लॉपी डिस्क में जो डेटा का स्टोरेज करने का जो मेथड है वो क्या है, मैग्नेटिक है, ठीक है। सीडी रोम डीवीडी वगैरह में कैसा है, ऑप्टिकल है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये भी कोई याद रखने में कोई मेरे ख्याल से कठिनाई नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। ऑप्टिकल मतलब क्या, जो गोल गोल है, फ्लॉपी गोल गोल नहीं होती है, फ्लॉपी कैसी होती है, ये वर्गा का फॉर्म में होती है कुछ, ठीक है। पेन ड्राइव कैसी है, हाँ ये चीज है, ठीक है। पेन ड्राइव कैसी है, सॉलिड स्टेट के फॉर्म में रहती है, ठीक है। और मैग्नेटिक टेप कैसा है, मैग्नेटिक फॉर्म में ही है, ठीक है। लिखना चाहेंगे, हाँ, लिख लो। फ्लॉपी डिस्क के अंदर जो डेटा होता है, चाहे वो 5.25, अब देखो यहाँ पे पॉइंट के फॉर्म में देख रहा है, 5 1/4 के फॉर्म में हमने बताया था, 3 1/2 इंचेस के फॉर्म में बताया था, 8 इंच है। तो ये सब आपके मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम डिवाइसेस हैं। सीडी वगैरह या डीवीडी है या इवन बीआरडी भी है, वो क्या है आपका ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है, ठीक है। पेन ड्राइव आपका सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। मैग्नेटिक टेप आपका मैग्नेटिक मेथड के थ्रू डेटा स्टोर करता है। अब देखो इसमें लिखा भी हुआ है, देखो 1.44 MB, 1.44 MB आज के समय में कुछ भी नहीं है कि नहीं। एक समय में बहुत होता था, अरे भैया उसमें फ्लॉपी डिस्क है उसके पास, ठीक है। जैसे एक समय था कि मोहल्ले में किसी घर में टीवी होता था, तो उनके घर में टीवी है, या किसी घर में नया नया फोन आया, इवन भले लैंडलाइन वाला फोन हो, तो पता लगा पूरा मोहल्ला उनसे फोन कर, भैया आपके यहाँ से फोन आया है। ये चीजें कहीं देखी सुनी है आप लोगों ने, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, इनकमिंग के भी पैसे लगते थे, ठीक है। नहीं तो एक माहौल जो होता है वो हम एक आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि पता चला कि किसी मोहल्ले में मान लीजिए कि 7 8 10 घर हैं, तो किसी एक घर में अगर फोन बजा है तो लोग बुलाने जाते थे, भैया आपके यहाँ से फोन आए, लोग अपना अपना फोन नंबर दे देते थे, भैया हमारे यहाँ से कोई फोन आए, या लोग अपने रिश्तेदारों को कहते थे भैया उनके घर में फोन है, तो अगर उनके यहाँ फोन करेंगे तो हमसे बात हो जाएगी, ठीक है। हाँ हाँ
हाँ सही बात है, कम्युनिकेशन ही नहीं था। हाँ सही बात है ना, ट्रांसपोर्टेशन की उतनी सुविधा दी, ठीक है, कि इंसान कहीं किसी के घर में चला जा रहा है। तो हम लोग एक उस पीढ़ी से गुजर रहे हैं जिसने एक पुराना दौर भी देखा है और आधुनिक दौर भी देख रहे हैं, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं खुद को ब्लेस करना चाहिए कि हम लोग एक ऐसी जनरेशन में हैं। हम्म। अच्छा। हाँ हाँ। हाँ हाँ, नहीं होता है, सही बात है। हम्म। हम्म, बिल्कुल। लिखिए इसको। यहाँ पे क्या है, मेमोरी यूनिट्स, ये चीजें हम शायद बता चुके हैं, है ना? कोई ऐसा जिसको ये लिखना है? हाँ लिख लो। मेमोरी यूनिट्स यानी कि मेमोरी की क्या इकाई, यूनिट्स का मतलब क्या, इकाई। इकाई का मतलब क्या, जैसे कि अगर दूरी का मापन क्या होता है, किलोमीटर होता है कि नहीं? उसी तरह कौन सा डेटा कितनी कैपेसिटी में स्टोर हो रहा है, तो वो मेमोरी यूनिट की इकाई है, यानी कि ये स्टोरेज यूनिट भी कहलाती हैं, यानी कि स्टोरेज की इकाई। तो एक बिट का मतलब क्या, ये आपका बिट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट होता है, 0 या 1, ठीक है। 4 बिट आपका एक निब्बल के बराबर होता है। अब ये नाम है, ठीक है, अब ये मत सोचिए निब्बल का मतलब क्या, नाम है बस, ठीक है। एक निब्बल में 4 बिट होते हैं और 8 बिट हो जाते हैं, यानी कि आप इतना समझिएगा कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल ठीक है, कि सब स्टोरेज मीडिया की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, बिट होती है, ठीक है। उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। 4 बिट आपका 1 निब्बल है, 8 बिट अगर होता है तो वो 1 बाइट या 2 निब्बल के बराबर होता है, या 1 बाइट में 2 निब्बल होते हैं, ठीक है। इतनी मैथ समझ रहे होंगे नॉर्मल सी, ठीक है। एक निब्बल में 4 बिट, तो 2 निब्बल में 8 बिट, और 2 निब्बल का मतलब क्या, 8 बिट, ठीक है, या वही 1 बाइट हो जाता है। और 1024 बाइट आपका 1 KB। अब देखो यहाँ पे फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, केबी का मतलब क्या, किलो बाइट, ठीक है, 1024 बाइट। फिर एमबी आता है यानी कि मेगा बाइट, 1024 KB हो जाते हैं, गीगा बाइट 1 GB, 1024 MB, 1 टेराबाइट, ठीक है। एग्जाम में पता लगा टीबी का फुल फॉर्म पूछा गया तो लिखा हुआ है टेबा, टेरा, ठीक है, टेगा। सही आंसर क्या है, टेरा, ठीक है, TERA, तेरा, है ना? और उसके बाद पीबी यानी पेटाबाइट, यानी कि 1024 TB, ठीक है। इतना यहां तक सफिशिएंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा। हालांकि अगर पेटा बाइट के बाद अगर हम बात करें तो फिर जेटा बाइट भी हो जाता है, ठीक है, योटा बाइट भी हो जाता है, जेटा बाइट भी होता है, जेटी, मतलब तमाम तरह की चीजें हैं। जैसे रोमन नंबर्स होते हैं, आपने देखा होगा, रोमन नंबर जानते हैं ना? हाँ, रोमन नंबर में 100 को लिखने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? हाँ, 500 को डी कहते हैं, है ना? 200 के लिए भी कुछ होता है, अलग अलग चीजें हैं, वो रोमन नंबर है। अभी भी हमारे यहाँ जैसे भारत में ज्वाइंट फैमिली का कल्चर कहीं कहीं बना हुआ है, ठीक है, हर जगह नहीं है कि यहाँ न्यूक्लियर फैमिली होती चली जा रही है, लेकिन ज्वाइंट फैमिली है। तो कई जो फॉरेनर्स होते हैं वो आज भी अचरज करते हैं भारत में इस तरह की चीज देखने को मिल जाती है, ठीक है। हालांकि अब दिलों में प्रेम तो कम हो गया है, ठीक है। हर इंसान जानता है कहीं ना कहीं प्रेम कम है, लेकिन फिर भी इंसान कहीं ना कहीं मजबूरी में या किसी स्वार्थ की वजह से जुड़ा हुआ है। अब ये डिबेट का भी विषय है, अगर कन्वर्सेशन होती है तो उसमें डिबेट का होता है कि ज्वाइंट फैमिली आप प्रेफर करते हैं या न्यूक्लियर फैमिली,
लव मैरिज अच्छी है कि अरेंज मैरिज अच्छी है? हम्म, हम्म, हम्म। अब हर चीज की कुछ अच्छाइयाँ खराबियां हैं। हम्म, हम्म। देखो एक्सेप्शन हर जगह है, कई महिलाएं, कई लड़कियां, इवन कई बॉयज जॉइंट फैमिली की वजह से ही प्रोग्रेस नहीं कर पाए। हम्म, हम्म। नहीं कर सकते बिल्कुल। और इवन समाज ने महिलाओं को तो काफी दबा के रखा। ठीक है, अब वो इतना हो रहा है कि हाँ रिजर्वेशन मिल रहा है। 100 में से 5% सोचो कितना कम है। ठीक है, वो एक अलग चीज है। देखो है क्या कि महिलाएं भी कहीं ना कहीं इस धारा में खुद को ढाल चुकी हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। अगर आपके दिमाग में कोई साइकोलॉजी या कोई थॉट बैठ गया है और उसको आपने सच ही मान लिया है, तो इसका मतलब है कि आप मतलब कहीं जंजीरों में जकड़ गए हैं। ठीक है, हाँ होता है, देखा गया है। और कुछ महिलाएं अपनी बेटियों को और मतलब सपोर्ट करती हैं कि बेटा तुम बढ़ो आगे। ठीक है, तो है जिसकी जैसी परवरिश या जिसकी जैसी सोच। ठीक है, उस हिसाब से है। चलो आगे बढ़े। अच्छा थैंक यू हो गया। ठीक है, तो ये दे पूरा आपका कंप्यूटर मेमोरी आपका फिनिश हो गया है। ठीक है, चलिए समय होगा अभी। हम्म, चलो ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे फिर, है ना। थैंक यू। हाँ, 20 मिनट है।